अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ता स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉबीज़ पर। हर एक इंसान की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होती है। मेरी भी हॉबी है, लेकिन मेरी कोई एक हॉबी नहीं है। मेरी काफ़ी हॉबीज़ हैं और उनमें से एक हॉबी है प्लांटिंग की, प्लांट्स लगाने की। आई लव प्लांट्स। अच्छा, तो ये मेरे रूम के बाहर फाउंटेन है, बहुत ही प्यारा लगता है और इसका साउंड बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके आगे मेरे छोटे छोटे से पॉट रखे हुए हैं, इनके अंदर प्लांट्स थे जो कि कुछ रूटीन बिज़ी होने की वजह से और कुछ मेरी केयरलेसनेस की वजह से ख़राब हो गए थे। कुछ तो ठीक हैं अभी भी, और उनको मेरा छोटा बेटा मोहित वाटर भी दे रहा है, और बल्कि वो कह रहा था कि मामा मुझे वो पानी देना है प्लांट्स को। तो फिर मैंने सोचा कि जाऊं नर्सरी और उन छोटे छोटे पॉट्स के लिए प्यारे प्यारे से प्लांट्स लेकर आऊँ। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी नर्सरी, और यहाँ पे इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे प्लांट्स थे जिनके ऊपर फ्लावर्स भी थे, और मेरा तो दिल चाह रहा था मैं सभी ले लूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसे प्लांट्स चाहिए थे जो कि इंडोर होते और जो कि ऑल सीजन्स में चल जाते हैं। तो सीज़नल नहीं चाहिए था मुझे प्लांट। फिर हम अंदर गए और कुछ मैंने प्लांट्स ली हैं जिनमें से मुझे कैक्टस का नाम याद है और बाकी मुझे नेम्स उनके याद नहीं हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय स्मॉल टाइनी पॉट्स मैंने जो है वो प्लांट्स ले लिए। तो मैंने 2 ही पॉट्स के अंदर जो है वो ले लिए थे इनसे, और काफ़ी चीप प्राइस पे भी मिल गए। तो वो तो मुझे नर्सरी वाले कह रहे थे कि आप पॉट्स ले आए, हम आपको उसमें लगा देंगे, लेकिन चूँकि मुझे ख़ुद को करने का शौक़ है तो मैंने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ। तो फिर जब मैं लेकर आई और मैं बैठ गई ऑन द फ्लोर, अच्छा मैं इतनी एक्साइटेड थी ना ये करने में कि मैंने ग्लव्स ही नहीं पहने। और मुझे पता भी है कि मैं जब मिट्टी के अंदर, और ये प्लांट्स की स्पेशली जो मिट्टी होती है, जो खाद होती है ना, इससे मुझे थोड़ी सी ना हाथों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो लेकिन मैं एक्साइटेड थी और मैं उसमें वो काम करने लग गई। और मैंने ये सुना भी है कि प्लांट्स को जितनी ज़्यादा मोहब्बत के साथ रखा जाए, लगाया जाए, उतनी ज़्यादा जो है वो ग्रो करते हैं, और जितनी उनको मोहब्बत से उनकी केयर की जाए तो प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, और आप ख़ुद भी रिलैक्स फील करते हो और आपको बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा, प्लांट्स लगाने के मेरे पास सारे टूल्स अवेलेबल थे, लेकिन क्या हुआ कि उनको मैंने बाहर रखा हुआ था गार्डन साइड पे, और वहाँ से वो गायब हो गए। आई डोंट नो कहाँ गए, बट एनी हाउ मुझे जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी, स्पून था, नाइफ़ थी, मैंने सोचा कि इन्हीं के साथ ही काम चला लिया जाए। और वैसे भी इतने टाइनी पॉट्स थे ना कि इनके अंदर बड़े टूल्स तो यूज़ भी ना होते। तो फिर ये मैंने पॉट के अंदर प्लांट्स थे काफ़ी सारे लगे हुए, जो कि मुझे गार्डनर ने बोला, नर्सरी वाले ने, कि आप इसके अंदर से ही इसको सॉइल निकाल लेना, नीचे इसके जो कोकोपीट है और जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर हैं, और आप इसी को यूज़ करके और ऊपर से इसी के अंदर से 1 बाय 1 सारे प्लांट्स निकालें और लगा दें, तो दे विल ग्रो। और दूसरे पॉट में जो है वो 3-4 फ्लावर्स मुझे उन्होंने दिए थे, जो कि छोटे पॉट के अंदर लगाना था। तो इसके अंदर मैंने होल किया और इनको लगा दिया। अच्छा, इनको ही सेड कि बहुत अच्छे से इसके अंदर ना ग्रो करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आई वाज सरप्राइज, ही टोल्ड मी कि पानी आप लें और पानी के अंदर जो है वो चीनी को मिक्स करें
और वो वाला पानी जो है आप आपके घर में मनी प्लांट हो तो उसको दें, इट विल ग्रो वेरी गुड और जलेगा नहीं। क्योंकि मेरे घर के अंदर जो है वो 4 बड़े पॉट्स के अंदर मनी प्लांट लगा हुआ है और उसमें कुछ लीव्स जो थे वो 2 से 3 दिन में के बाद वो जल के गिरना शुरू हो जाता था। तो इंडोर प्लांट्स को पानी कम ही देना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट जो है ना वो जल रहे थे। देन ही टोल्ड मी दिस टिप। और फिर एक और बहुत यूज़फुल टिप मुझे पता चली कि जैसे हम चावल जब भिगोते हैं और उससे पहले हम धोते हैं, तो चावल धोने से पहले हम जब धोएं फर्स्ट टाइम में जो चावलों का पानी है उसको फेंकना नहीं है, आप उसको रख लें और वही पानी आप अपने प्लांट्स को दें। उससे प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। फिर जो दालें हैं, आप जब दालें धोएं और उनका भी जो पानी हो ना, उनको भी आप अपने प्लांट्स को दें। तो ये बहुत अच्छी यूज़फुल टिप्स हैं जो कि मुझे अब जाके पता चली हैं, एंड आई थिंक सो दे रियली वर्क। तो मैंने अब स्टार्ट किया है ऐसा करना, तो इंशाल्लाह देखें क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। तो आज अब जब मैं इनको लगा रही हूँ उसके बाद इनको आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि कितना टाइम तक जो हैं प्लांट्स मेरे चल जाएंगे। तो जैसे कि मैं कहती हूँ हर एक चीज़ को ना केयर की ज़रूरत होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सब चीज़ें केयर से ही चलती हैं। हम अपनी क्रॉकरी को देख लें, जो हमारी ग्लास की क्रॉकरी होती है, अगर उसको हम केयर से नहीं रखते तो बहुत जल्दी टूट जाती है, क्रैक होने लग जाती है। इसी तरह से हमारी इंसानों की फीलिंग्स होती हैं, और अगर हम उनकी केयर ना करें तो हर्ट होते हैं हम, और कहीं ना कहीं हम दूसरों को लेट डाउन कर रहे होते हैं, डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। तो इसी तरह से पौधे हैं, पौधों की भी ना मूड स्विंग्स होते हैं, पौधों की भी फीलिंग्स होती हैं। आई थिंक सो उनको हम जितनी केयर, जितनी मोहब्बत से रखते हैं वो उतना अच्छा ग्रो करते हैं। तो अब जब मेरे घर में प्लांट्स जो थोड़े ख़राब हो रहे थे, और इवन कि मेरे गार्डन में भी, तो मुझे लगा कि मैं केयरलेसनेस शो कर रही हूँ टुवर्ड्स देम। हम अगर बच्चों को अगर देखें, जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और हम से बच्चे इग्नोर हो जाए, हम उनकी बात ना सुने, तो वो कितना हर्ट होते हैं, एंड दे डू माइंड दैट। आपको मैं इसकी आज ही की एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरा बेटा मोहित मुझसे कंटिन्यूस बोल रहा है मामा 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 मामा, और मैं अपना फ़ोन के अंदर बिज़ी थी, एडिटिंग कर रही थी। Then he said, Mama, Mama, I want to do work. I said, Mohit, you open your bag yourself. He said, Mama, you open, you take out my books. You tell me what is my homework. I said, you're growing bigger. You have to open it. क्योंकि मैं अपना बिज़ी थी। तो थोड़ी देर के बाद मोहित का मूड ख़राब हो गया। Mohit said, now I don't want to do work. Then I realized, oh my God, I ignored him. He went to his bhaiya and said that Mama is not letting me do work and I'm not going to do work now. और फिर मैं उठी और फिर मुझे ज़्यादा टाइम लगा मोहित को मनाने में, इसको सेटल डाउन करने में। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हमें अपनी लाइफ से ही मिल जाती हैं, डेली लाइफ से, कि हमें हर एक की कितनी ज़्यादा केयर करनी है। तो अब देखें जी, प्लांट्स लगाने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा था और मैं कितनी नफासत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनको लगा रही थी, और मिट्टी से मेरे हाथ काफ़ी भर गए। फिर भी मैं अपने फुल जज्बे के साथ लगी रही प्लांट्स को लगाने में।
अच्छा, ये मैंने ना 2 से 3 पॉट ऐसे लिए थे। ये कैट बनी हुई है, बड़ी क्यूट सी स्लीपी कैट है, और मैंने वाइट कलर में लिए थे कि मैं इनको खुद ही से जो है वो पेंट करूँगी। तो उसके लिए भी अभी मुझे टाइम नहीं मिला, और पेंटिंग भी मुझे बहुत पसंद है, और पेंटिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई हॉबीज़। और मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, स्केचिंग बहुत पसंद है। इन चीज़ों से ना आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। एज़ अ मदर हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा टाइम अपनी हॉबीज़ पे दे सकें, लेकिन ये होता है कि कुछ कुछ टाइम मिल जाता है हमें भी, तो उसमें प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से आप प्रोडक्टिव रहते हो, और आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है, और यू आर गिविंग टाइम टू योर ओन सेल्फ, जिसको मी टाइम भी बोलते हैं। तो फिर ये एक मेरे पास शुगर पॉट था राउंड सा, तो ये पेयर ऑफ शुगर पॉट्स थे जो कि टूट गया। तो एक टूट गया था, और दूसरा वाला जो था उसका लिड भी टूट गया। तो इसके अंदर जो है ना मैंने प्लांट लगा दिया था। काफ़ी टाइम ये प्लांट अब पूरा 2 इयर्स इसके अंदर प्लांट बहुत अच्छा चलता रहा। अच्छा, ये सब काम करते हुए टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है, और फिर बीच में आ गया था नमाज का टाइम, और मैंने उसको छोड़कर और नमाज़ पढ़ी। तो आपको इसलिए भी दिखा देती हूँ कि हमें, जैसे हमारे लिए दुनिया के काम इम्पोर्टेंट है ना, उन सब कामों से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो नमाज है। अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि आप दुनिया के काम ना करें, सिर्फ मेरी इबादत करें। अल्लाह ताला ने हमें ड्यूटीज़ दी हैं जो कि हमें सबको फुलफ़िल करनी है, तो उसके साथ हमें नमाज भी अदा करनी है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दिए रखे, हम अच्छे अच्छे काम करते रहें। बस फिर नमाज़ पढ़ के आके मैं दोबारा से स्टार्ट हो गई थी, और मुझे था कि अब मैं इसको वाइंड अप भी करूं अच्छी तरह से, और क्लीनिंग करूं। अच्छा, पहले तो ये मैंने नीचे ना मैट जो बिछाया है वो एक बैग था जिसके अंदर जानिमाज़ आई थी, और ये बैग थोड़ा सा टॉर्न था, इसकी एक साइड प्लास्टिक शीट थी, तो मैंने उसी को बिछा लिया ताकि फिर इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, फेंक दूँगी। तो अब कैक्टस का प्लांट जो है ना वो उसकी बारी आ गई थी। अच्छा, ये कैक्टस थोड़ा डिफरेंट टाइप था, इसका शेप जो थी ना वो बिल्कुल रोज़ की तरह की थी, बट इट वाज कैक्टस, और इस पे ना कांटे उगते हैं। तो मैंने तो अब तक राउंड वाला कैक्टस देखा था, लेकिन ये वाला फ्लावर वाला कैक्टस जब मुझे बताया उसने तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। और ये भी मैं जिस पॉट के अंदर लगा रही हूँ ना, वो पॉट ट्री की शेप का बना हुआ है, बहुत ही क्यूट पॉट था। तो मैंने सोचा था कि इस पॉट को जो है वो मैं बिल्कुल जस्ट लाइक ट्री इसको पेंट करूँगी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जब मैं इनकी पेंटिंग करूँगी ना, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह से सारे मेरे पॉट्स के अंदर प्लांट्स लग गए थे, और इनको मैंने बहुत मोहब्बत से लगाया। मैंने इसके अंदर जब मिट्टी जो मैं डाल रही थी ना, सॉइल जो मैं ऐड कर रही थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट, और मैं उसको दबा दबा के नहीं डाल रही थी, क्योंकि कहते हैं कि प्लांट्स जब आप लगाएं तो मिट्टी जो है ना वो आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होनी चाहिए। और इन दी एंड में उनको हल्का हल्का सा ऊपर से पानी दे रही थी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देते, जैसे कि इंडोर प्लांट्स भी हैं, और वैसे भी फ्रेशली जो प्लांट होता है ना उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाते। सबको पानी देने के बाद जो पॉट खाली रह गया था उसके अंदर मैंने रेस्ट ऑफ द सॉइल ऐड कर दी, और ताकि सारी जगह को मैं क्लीन कर दूँ।
और ये जो पॉट में स्पेयर सॉइल थी ना, इसको मैंने सेव करके रख लिया। अब ये कॉर्नर है मेरी स्टेयर्स के नीचे, बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पे कि मेरा मूड था अब मैं इस फाउंटेन को शिफ्ट कर दूँ। तो इस फाउंटेन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और इसके आगे जो है वो मैंने वो पॉट्स जो रखे हुए थे उनको मैंने अब इस तरह से रख दिया। और काम करते हुए चूँकि मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने थे और मेरे हाथों के साथ मिट्टी स्टिक हो रही थी, तो वो पॉट्स के साथ लगने लग गया। मैंने सोचा कि फाइनली इनको जो है क्लीन करके रख दूँ और ताकि ये ब्यूटीफुल लगे। ये सब काम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और मैं बहुत इन्जॉय करी थी। और माशाल्लाह से जो स्टेयर्स के नीचे कॉर्नर था ना, वो मेरा बहुत खूबसूरत लगने लग गया था, एकदम से न्यू लुक आ गई थी। और वैसे भी सेम चीज़ से ना आप बोर हो जाते हैं, तो हमें चेंज करते रहना चाहिए। और फिर मैंने जहाँ से फाउंटेन को उठाया था ना, उस जगह पे मुझे दूसरा प्लांट रखना था जो कि मैंने कॉर्नर में लैम्प के साथ रखा हुआ था, वो वाला प्लांट जिसको मोहित पानी दे रहे थे। तो ये खिड़की भी है मेरी स्टेयर्स की साइड पे ना, तो यहाँ से इसके साथ ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे अब थोड़ी लाइट कम आ रही थी जब मैंने वीडियो बनाई, बट ओरिजिनली इट वाज लुकिंग सो गुड। अब ये मैं इनको एक एक ड्रॉप वो वाला पानी डाल रही थी जो कि मुझे पता चला कि शुगर एडेड पानी। तो मैंने कहा अच्छा है, ज़रा प्लांट्स को कुछ मिठास सी मिल जाए, तो मैंने मीठा मीठा सा पानी भी प्लांट्स को दिया। एंड आई विश एंड आई होप कि बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। फिर मैं आ गई थी जो स्टेयर्स के ऊपर मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है, वही मीठा पानी मनी प्लांट को देने के लिए, एंड टू द अदर साइड जो प्लांट है ना वहाँ उसको लगाने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। माशाल्लाह फाउंटेन भी स्टेयर्स के नीचे बहुत अच्छा लग रहा था। और जहाँ से मैंने फाउंटेन उठाया था ना, वहाँ पे देखें कि प्लांट मैंने रखा सेम प्लेस पे, वो ही अच्छा लग रहा है। तो अब जो है वो मैं किचन में चली गई क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख और उनको कुछ चाहिए था। तो मैंने क्विकली फिर बच्चों के लिए ना मिल्क शेक बना दिया, क्योंकि मैं अब काफ़ी लंबा काम करके उठी थी, तो मुझे समझ नहीं आई थी मैंने को क्या चीज़ बनाकर जल्दी से दूँ। मोहित को ओनली बनाना मिल्क शेक चाहिए था, तो मोहित के लिए मैंने ओनली बनाना मिल्क शेक बनाया, क्योंकि मोहित को एप्पल मिक्स्ड मिल्क शेक अच्छा नहीं लगता। मोहित ने कहा कि मैं बनाना मिल्क शेक पी लूँगा और एप्पल जो है ना वो मैं मामा कट करके खा लूँगा। बच्चों के लिए मिल्क शेक में ना मुझे शुगर भी ऐड करनी पड़ती है। जब मैं अपने लिए मिल्क शेक बनाती हूँ तो मैं शुगर ऐड नहीं करती, और मैं बच्चों को भी कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि शुगर ना डालकर डलवाया करें और पिया करें। तो मोहित ने पहले मिल्क शेक बनवाया और बीच में स्ट्रॉ लगाकर मैंने ये ग्लास रखे हुए, बच्चों को बहुत पसंद है, तो मोहित को दे दिया। एंड देन दोनों बड़े बच्चों को मैंने एप्पल एंड बनाना मिक्स करके मिल्क शेक दिया था। अच्छा, ये हेल्दी मिल्क शेक्स होते हैं और होममेड तो वैसे ही हर एक चीज़ बहुत अच्छी हेल्दी और टेस्टी होती है। तो मैंने नूरुल हसन और मरियम के लिए एप्पल एंड बनाना मिक्स्ड मिल्क शेक बनाया था। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया ताकि मैं ख़ुद भी पी सकूं। तो मैंने अपने लिए तो शुगर फ्री निकाल लिया था, लेकिन बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी। और इसमें मैंने ना कुछ 2-3 जो हैं वो खजूरें भी ऐड कर दी थी। खजूरें भी स्वीट होती हैं, लाइक मीठी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं, तो बच्चों की हेल्थ के लिए खजूरें भी बहुत अच्छी होती हैं, और वो भी मैं मिल्क शेक में ऐड कर देती हूँ। तो समटाइम्स जो है ना अगर मिल्क शेक में आप आमंड्स भी ऐड कर दें तो उससे मिल्क शेक और हेल्दी भी हो जाता है एंड डिलीशियस हो जाता है।
तो मैं समटाइम्स वो भी ऐड कर देती हूँ। तो खैर अभी तो फ़िलहाल मेरे पास खजूरें अवेलेबल थी तो मैंने वही ऐड की। अच्छा, बच्चों को मिल्क शेक जो है ना वो बिल्कुल माइल्ड चाहिए होता है, चंकियर नहीं चाहिए होता कि बिल्कुल भी चंक्स बीच में मुंह में ना आए, और थिक भी मिल्क शेक ना हो, ज़रा रनी फॉर्म में हो। अच्छा, जब बच्चों को भूख लग रही हो ना तो आप मिल्क शेक उनको दे दें। तो वो तो जस्ट एक मिल्क शेक होता है, ठीक है, वो दैट्स नॉट अ प्रॉपर मील अकॉर्डिंग टू किड्स। तो अब उनको प्रॉपर मील चाहिए था और मैं सोच रही थी कि इनको खाने में क्या दूँ। तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था रात का बना हुआ लोबिया। तो रात में लोबिया चावल तो बनाया था मैंने, लेकिन ये था कि चावल उसके साथ बॉइल्ड राइस ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि इसके साथ अब जो है ना रोटी मंगवा के तो लोबिया बच्चों को दे देती हूँ। तो मैंने लेफ़्ट ओवर लोबिया निकाला और पैन के अंदर उसको मैंने डाल के बहुत अच्छी तरह से गर्म किया, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके। और चूँकि लोबिया बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है और खाया भी ज़्यादा जाता है, तो लोबिया अब जो था थोड़ा सा ही था बट बच्चों के लिए काफ़ी था, बच्चों को ये खाना था, मैंने यही गर्म करके दे दिया। कभी कभी जल्दी में ऐसा भी कर लेना चाहिए। और ये मैंने गरम करके दिया। अब मैंने प्रॉपरली टेबल पे खाना लगाया, लोबिया भी गरम किया, मैंने नान मंगवा लिए थे, प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे मैंने खाना लगाया। लेकिन जब मेरी बेटी आई खाना खाने के लिए, देन शी सेड ये क्या मामा, रात वाला लोबिया खाना है? अच्छा, तो आप एक काम करें, मुझे आप एग बना दें और मैं नान तल के एग के साथ खाऊंगी। आई सेड ओके। फिर मुझे उनकी वो फरमाइश भी पूरी करनी थी। शी सेड अच्छा मैं लोबिया नहीं खाऊंगी, आप मेरे लिए अंडा पहले बनाएं। और फिर जब ये अंडा और नान तला हुआ खाते हैं ना तो उसके साथ इनको चाय भी चाहिए होती है। चाय मुझे भी पीनी थी और हस्बैंड को भी देनी थी, तो मैंने फिर चाय बना ली और हम सब ने शाम में चाय पी ली थी। काफ़ी हेक्टिक और बिज़ी डे था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर शाम में मेरे हस्बैंड ने कहा कि रेडी हो जाएं, हम डिनर जो है वो बाहर कर लेते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि मामा हम एशियन वॉक चलते हैं, वहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी था। वहाँ का ना एम्बियंस भी बहुत अच्छा होता है, तो बच्चों को तो एम्बियंस अच्छा चाहिए होता है फॉर द फोटोग्राफ्स। अब हम वहाँ पहुँच गए और आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। ये जो पिक्चर है ना, ये फ़िश की उन्होंने एंट्रेंस में लगाई हुई थी, स्पेशल फ़िश की। तो आई थॉट कि इन्होंने इतना इसको पब्लिसिटी की हुई है तो बहुत ही अच्छी शानदार होगी, तो इसको मैं जो है वो अंदर जाके ऑर्डर करूँगी। तो हम जब अंदर गए और एम्बियंस वाकई बहुत अच्छा था, काफ़ी अच्छा माहौल भी था। तो यहाँ का फूड, चाइनीज़ फूड जो है ना काफ़ी मशहूर है। और चूँकि मैंने बच्चों को जो है वो डे टाइम में लेफ़्ट ओवर लोबिया खिलाया था, तो बच्चे चाहते थे कि अब हम कुछ बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी यमी खाना खाएं। रेस्टोरेंट्स में बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक लगा होता है समटाइम्स वो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है और आप वहाँ पे बैठे हुए एंजॉय करते हैं और रिलैक्स करते हैं, क्योंकि आपको कोई काम नहीं करना होता। कभी कभी आपका कुकिंग का मूड नहीं भी होता। तो हमें जो उन्होंने ड्रिंक सर्व की थी वो बहुत टेस्टी थी और मिंट मार्गरीटा थी, बट इसमें जो है वो चिल्ड आइस नहीं थी बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। अच्छा, सूप आने से पहले क्रैकर उन्होंने सर्व किए और फिर जब सूप आ गया तो क्रैकर्स सूप के साथ दोबारा से सर्व किए। तो ये हमने हॉट एंड सावर सूप मंगवाया था। इस सूप का जो टेस्ट था ना वो हमें ख़ुद से सॉसेस ऐड करके डेवलप करना पड़ा था, क्योंकि हॉट एंड सावर सूप बिल्कुल
लाइक स्पाइस फ्री था। उसमें चिकन था, कॉर्न स्टार्च और स्टॉक एंड एग था। बाकी जो है वो हमने सॉसेस ऐड करके उसका टेस्ट डेवलप किया था और फिर हमने जो है वो खाया। तो खैर कभी कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है, शायद इसलिए होता है कि हमें अपने घर के बने हुए खाने की कदर आए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आउटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं जहाँ पे हमें काम नहीं करना पड़ता, हम रिलैक्स होते हैं और फैमिली टाइम भी मिल जाता है गपशप करने का। क्योंकि रूटीन इतनी ज़्यादा अब आजकल सभी की बिज़ी होती है, घरों में लेडीज़ भी बिज़ी होते हैं और ज़ाहिर है हस्बैंड्स अपने कामों में बहुत बिज़ी होते हैं। तो जब भी कभी टाइम मिलता है तो इस तरह से हम इसको एंजॉय कर लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा होना भी चाहिए। मोहित ना फ़िश की टेल के साथ कंटिन्यूस खेल रहे थे और उसको बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि उन्होंने फ़िश का पूरे शेप में फ़िश हमें सर्व की थी। तो मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा डिलीशियस और बहुत टेस्टी थे। खैर वी हैड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड टाइम और माशाल्लाह बहुत हमने एंजॉय किया। अल्लाह का बहुत करम है। अब चूँकि फ़िश मैंने ऑर्डर की थी तो मरियम और मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगी। लाइक वो वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो मुझे तो मैं फिर भी वेजिटेबल्स खाती हूँ। उसके साथ जो सॉस सर्व हुआ था वो मुझे बहुत मज़े का लगा। मैंने तो अपना टेस्ट डेवलप कर लिया था, मैं खा रही थी और ये मुझे कह रहे थे अब आप ही जो है ना फ़िश ख़त्म करेंगी, आप ही खाएंगी, हम नहीं खाएंगे। खाना खाने के बाद हमने आउटसाइड पिक्चर्स भी बनाई थी। इनका फाउंटेन था बहुत प्यारा सा। तो चलें आज की वीडियो इतनी ही है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।